सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार। साथियों, आज शाम 4:30 बजे के समय कुंभ मेले में भीषण आग लगी और उस आग से करीब करीब 15 से अधिक टेंट जलकर राख हो गए। और जो आग लगी उसका भी क्लियर कारण तो पता नहीं लगा। उसका तो पता जांच के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ टेंट में जो खाना बनाया जा रहा था उस समय कोई छोटा सिलेंडर फट गया, जो सुनने में आ रहा है, जो कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो वीडियो आ रही हैं। उन वीडियोस को देखकर जो पता लग रहा है कि सिलेंडर फटा था और उसके पास रखे हुए और सिलेंडर उन्होंने भी आग पकड़ ली और एक भीषण आग में तब्दील हो गई। मौके पर दमकल की करीब 15 गाड़ियां जो कि बताई जा रही हैं, उन 15 गाड़ियों ने उस स्थान पर पहुंचकर उस आग पर काबू पाया। लेकिन सोचने का विषय बनता है कि ये आग जो लगी है उसमें लापरवाही हुई है, और वो किस तरीके की लापरवाही हुई है ये जांच में ही पता लगेगा। लेकिन जो अभी का जो देखने में सीन बनता है, उस सीन को देखकर ये पता लगता है कि जो आग लगी है, कहीं ना कहीं उस आग का कोई ऐसा कारण जिसकी लापरवाही बनी और लापरवाही ने ये अंजाम तक पहुंचाया। उस आग में किसी के हताहत होने की अभी सूचना नहीं मिली है, क्योंकि ये जितने भी सोशल मीडिया पर वीडियोस आए हैं उसमें किसी भी हताहत व्यक्ति की सूचना नहीं मिली। लेकिन उस जो टेंट थे, 15-17 टेंट, वो पूरी तरीके से जलकर ध्वस्त हो गए। और जो देखा जा रहा है कि जो कुंभ में जाने वाले अंधभक्त थे, उनकी कहीं ना कहीं अंधभक्ति पर पानी फिर गया। क्योंकि अभी तक माना जाता था कि जो व्यक्ति एक आस्था लेकर यहाँ से जा रहे हैं और उस कुंभ के मेले में जाकर वो अपने पाप धुलेंगे जाके, जो उन्होंने पाप अपने जीवन में किए हैं। लेकिन एक सोचने का विषय बनता है कि कुंभ का मेला हर 12 साल बाद आता है, और अर्ध कुंभ जो कि 6 साल में आता है, उसे भी लोग नहाने के लिए जाते हैं और जीवन में बार बार वो पाप धुलते हैं और बार बार पाप करते हैं। तो ये एक जो सोचने का विषय है, क्या अंधभक्त इतने नासमझ हैं कि बार बार अपने आप को धुलने के लिए जाना पड़ता है, और उसमें जो कि कुंभ में या जहाँ कहीं भी नहान होता है वहाँ नहाने जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि उस जगह करोड़ों की जो भीड़ आती है, उस भीड़ में जो लोग आते हैं, करोड़ों लोग, वो मलमूत्र भी करते हैं, और मलमूत्र का प्रवाह कहीं और नहीं होता, पाइपों के द्वारा उस मलमूत्र को उसी नदी में बहा दिया जाता है जिस नदी में वो लोग नहाने के लिए जाते हैं। तो क्या ये जो मलमूत्र है उसी में लोग नहाकर शुद्ध होंगे? क्या उन्हें जो घर का जो नहान है, घर में शुद्ध पानी जो उन्हें मिलता है, वो अच्छा नहीं लगता? अभी तक जो बयान आते थे, उन बयानबाजी में हमने देखा कि किस तरीके से अंधभक्त वो एक किसी भी पॉइंट को पकड़कर बड़ी बड़ी बयानबाजी करने लगते थे। लेकिन अब इस बात को लेकर अंधभक्त क्या कहेंगे कि जो कुंभ में आग लगी और कुंभ में आग लगने से क्या उनकी अंधभक्ति अभी भी कायम है? उन अंधभक्तों के बड़े बड़े बाबा जो अपने आप को एक भविष्यवाणी के रूप में बताते हैं, साबित करते हैं,
उन बाबाओं ने अंध भक्तों को ये क्यों नहीं बताया कि कुंभ के मेले में आग भी लगेगी? अगर जो ज्ञानी बने हुए बैठे हैं बाबा, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उस कुंभ में आग भी लगेगी, तो किस तरीके के जो बाबा हैं और किस तरीके से अपने आप को प्रूव करते हैं, ये भी एक सोचने का विषय बनता है। तो जो अंधभक्त अपने दिमाग में अंधभक्ति लेकर बैठे हैं, उन्हें समझदार हो जाना चाहिए, क्योंकि जम जो अभी का जो समय है वो अंबेडकरवादी समय, जो कि हमारे भारत को एक वैज्ञानिक युग की तरफ ले जाता है। वो एक ये बाबाओं के चक्कर में ना फंसकर और अपने आप को अंधभक्ति से निकालें, क्योंकि जो नहान हम घर में करते हैं वही नहान शुद्ध है, और वहाँ जो नहान के लिए जाते हैं कहीं ना कहीं अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। जो अभी की जो राजनीति चल रही है, राजनीति केवल और केवल वोट की राजनीति है। उसी के चक्कर में कहीं मेले लगाए जाते हैं, कहीं कहीं जो है शिविर ऐसे तैयार कराए जाते हैं जहां नहान के रूप में या कुंभ के रूप में, जिससे कि अधिक से अधिक अंधभक्त पैदा हो जाएं। तो जो अभी जो आग लगी उसने प्रूव कर दिया कि किसी भी तरीके से जो अंधभक्ति है वो नुकसानदायक हो सकती है, और अंधभक्तों को समझना चाहिए कि अभी का जो समय, जो विज्ञानवादी समय है, विज्ञान वो चमत्कार पर विश्वास नहीं करता, विज्ञान आविष्कार पर विश्वास करता है। तो हमें ये सब देखकर भी अगर समझ में ना आए तो अंधभक्तों को अंधभक्त ही बने रहने दो, और जो अंधभक्ति के निकलकर एक विज्ञानवादी युग में प्रवेश करना चाहें वो कम से कम समझ जाएं, जिससे कि आगे आने वाली जो घटनाएं हैं और इस तरीके से जो गंदी राजनीति की चालें चली जाती हैं वो नाकाम हो जाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि अभी की सरकार ने कोई एक स्कूल नहीं दिया, कोई एक कॉलेज नहीं दिया, कोई डिग्री कॉलेज नहीं दिया, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं दिया, कहीं रोजगार नहीं दिए, कहीं स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं। केवल और केवल अभी की जो 10-11 साल की राजनीति जो बीजेपी सरकार की है वो केवल और केवल अंधभक्ति की, एक दूसरे को लड़ाने की, जाल बिछाने की, और उस जाल में फंसते हैं केवल SC ST OBC और पिछड़े वर्ग के लोग, वो मुस्लिम लोग, जो कि कहीं ना कहीं ना समझें। तो अभी आपको अगर समझ में आ गया है तो जाग जाइए, अगर समझ में नहीं आया तो सोते रहिए। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।